अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। काफ़ी अर्से के बाद मेरा व्लॉग जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहा है। तो कुछ मसरूफियात की वजह से मैं यूट्यूब पर एक्टिव नहीं थी। तो अब इंशाल्लाह मैं एक्टिव रहूँगी और आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करती रहूँगी। वीडियोस तो मैंने बना के रखी हुई थी, लेकिन उनको मैंने एडिट नहीं किया कि व्लॉग की सूरत में आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती रहूंगी। तो ये एक सरप्राइज़ टूर था अम्मी के घर, तो मैंने सोचा कि इसका भी व्लॉग बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो जाना मैंने सुबह था, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं नहीं जा सकी और रात के टाइम में गई अम्मी के घर। सबसे मुश्किल काम जो होता है वो बच्चों की पैकिंग करना होता है शादी से पहले। तो खैर आप समझ ही होंगे, काफ़ी समझदार होंगे, लेकिन मैंने अपनी पैकिंग कर ली थी जल्दी से। लेकिन मनाल की पैकिंग करते हुए मुझे अच्छा खासा टाइम लगा। उसके पैम्पर्स, उसके खाने पीने की चीज़ें वगैरह सब चीज़ें जो हैं वो मैंने लेके जानी थी। बता रही थी कि एक टूर था, सरप्राइज़ टूर था, लेकिन अचानक जाने का प्रोग्राम बना। जाना सुबह था, जाना रात को पड़ गया, इसलिए कुछ चीज़ें मिसिंग रह गई थी। मेरे हस्बैंड का इंतज़ार करते करते शाम से रात होने जा रही थी और मनाल को नहलाया हुआ था। तो नहलाने के बाद बच्चों को पता है कि नींद आ जाती है, तो यहाँ पर मनाल को सख्त नींद आई हुई थी। तो यहाँ पर मनाल ने मुझे इतना तंग किया होता है, इसको सुलाने की तैयारी कर रही। अम्मी के घर जो है वो मैं पहुंच चुकी हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि सरप्राइज़ हुआ था, किसी को नहीं पता था कि मैं आई हूँ। यहाँ पर समरा कबाब तैयार कर रही थी नहीं, तैयार हो चुके हैं। और कुछ कबाब जो हैं वो टूट चुके हैं और अवैस जो है वो मुझे बहुत तंग कर रहा है। मनाल का फेस जो है वो आगे ले आता था कैमरे के, और इधर मनाल के हेयर स्टाइल का सत्यानाश कर दिया था। अवैस ने पिन्स उतार के सर के पीछे लगा दी थी। यहाँ पर खाना जो है वो तैयार हो चुका है। भूख जो थी वो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो किसी को सर्व करने के बजाय मैंने सबसे पहले खुद अपने पेट में डालना मुनासिब समझा। यहाँ पर जो है खाना खाने के बाद हसन जो है वो मुझे छोड़कर चला गया था। तो मैंने कहा कि कुछ टाइम जो है वो अब्बू के साथ स्पेंड किया जाए। अब्बू टीवी देख रहे थे और यहाँ पर न्यूज़ जो है वो चल रही थी। आप लोगों को पता है कि ये कौन सी न्यूज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ टाइम अब्बू के साथ गुजारा। खाना खाने के बाद और अब्बू के साथ चिट चैट करने के बाद जो है मैं बाहर आके सीन में बैठी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतना पुरसुकून माहौल था। अम्मी ने कुछ सब्जियां वगैरह लगाई हुई थी। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था और लाइट्स की वजह से एक बहुत ही खुशगवार माहौल बना हुआ था और मैं बहुत इंजॉय कर रही। नैनी दिखाओ यार, नैनी दिखाओ। आवाज़ नहीं आ रही हमें। हमें आवाज़ नहीं आ रही। हमें ये टाइम जो है वो उससे अगले दिन का था। अगले दिन सुबह सुबह उठते ही मना ने जो है वो मुझे तंग किया था। तो मैंने इसको ये सारे टॉयज़ दिए कि ये इनके साथ खेलती रहे। उससे पीछे जो आप लोग वीडियो देख रहे थे वो मेरी भांजी की थी, उसकी वीडियो कॉल आई हुई थी और मैं अपनी बहन से बात कर रही थी। और यहाँ पर समरा जो है वो वॉक कर रही थी। रात के टाइम खाना वगैरह जो था वो बन चुका था, खाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन कुछ गेस्ट वगैरह आ गए थे। तो अब्बू और भाई जो थे वो लेट थे। तो मैं टिकटॉक देख रही थी। टिकटॉक पर मैंने सूजी का हलवा देखा और मेरा बहुत दिल किया कि मैं सूजी का हलवा खाऊं। मैंने समरा को बोला कि मुझे इस वाली रेसिपी से मुझे सूजी का हलवा बना के दो। तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक नई
रेसिपी जो है वो सूजी के हलवे की बना के देती हूँ। तुम खाओगी और वाह वाह करोगी। और वाकई सूजी का हलवा इतने मज़े का था कि इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कि सबसे पहले हम लोगों ने सूजी ली। सूजी जो थी वो बहुत थोड़ी सी मिक़दार में मौजूद थी, लेकिन फिर भी हलवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो उसने थोड़ी सी सूजी को लिया, उसको अच्छे तरीके से छान लिया। छान लेने के बाद उसने पैन में थोड़ा सा घी डाला। घी डालने के बाद उसने इसमें सूजी को डाला और इसको अच्छे तरीके से ब्राउन किया। और इसमें जो है ब्राउन करते हुए इसमें मुसलसल चम्मच जो है वो हिलाती रही ताकि सूजी जो है वो जल ना जाए। इस तरह की रेसिपी बनाते हुए हमें मोबाइल को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जब मैंने ये रेसिपी खुद ट्राई की तो मैं मोबाइल का जो था वो इस्तेमाल कर रही थी, तो मेरी सूजी जो थी वो जल गई थी। और इस वजह से मेरे से तो ये रेसिपी अच्छी नहीं बनी, पर समरा ने इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया था। यहाँ पर ये मुसलसल इसमें चम्मच हिला रही थी ताकि सूजी जो है वो अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सूजी का कलर जो है वो वाइट से ब्राउन होना शुरू हो गई है। जब सूजी की जो है वो हल्की सी खुशबू आने लग गई तो इसने इसमें पानी को शामिल कर लिया। पानी को शामिल करते हुए ज़रा थोड़ा सा हटकर पैन में पानी को शामिल करना चाहिए, क्योंकि जब पानी को इसमें शामिल किया जाता है तो डर लगता है कि ये पानी जो है वो आपके ऊपर ना गिरे। अब इसमें जब पानी को शामिल कर लिया उसके बाद भी मुसलसल इसमें चम्मच जो है वो हिलता रहा। और अब इसमें जो है वो शुगर की मिक़दार जो है वो ऐड की जा रही है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो इसको मीठा कर सकते हैं। मैं जो है वो मीठा कुछ ज़्यादा मिक़दार में खाती हूँ, तो इसलिए उसने इसमें मीठा कुछ ज़्यादा ही शामिल किया है। यहाँ पर अब इसके साथ साथ वो इसमें इलायची को शामिल कर रही है। इसके अलावा आप लोग इसमें ड्राई फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई ड्राई फ्रूट वगैरह मौजूद नहीं था। समरा को लगा कि इसमें घी की मिक़दार थोड़ी सी कम है, तो इसने इसमें थोड़ा सा और घी को शामिल किया और इसको अच्छे तरीके से भून लिया। ये हलवा जो है आप अपने बच्चों को भी बना के खिला सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए भी एक नहायत मुफीद रेसिपी है। तो मैं अपनी बेटी को तो ये बनाकर खिलाती हूँ और आप भी अपने बच्चों को बनाकर खिलाएं। यहाँ पर हलवा जो है वो तैयार हो चुका था, लेकिन जब हलवा तैयार हो चुका तो मुझे वीडियो बनाना याद नहीं रही, क्योंकि ये इतना टेस्टी था कि खाना खाने के बाद याद आया कि इसको वीडियो में शामिल करना था। अम्मी के घर ये सरप्राइज़ जो है 2 दिन का था, लेकिन 2 से 3 नहीं 4 दिन जो था वो मेरा टूर रहा। तो यहाँ पर अम्मी ने मुझे कहा कि मुझे कबाब बना के दो, तो यहाँ पर मैंने कबाब बनाए। इस तमाम मसाले को मैंने अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया था, लेकिन जब बॉईल होके आ गया तो इसमें से मैंने हड्डियों को निकाला और फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से क्रश कर लिया। यहाँ पर मुझे अम्मी ने अच्छे तरीके से मशीन को सेट करके दिया था, क्योंकि मुझसे मशीन जो थी वो सेट नहीं हो रही थी, तो अम्मी ने उसको अच्छे तरीके से सेट कर दिया। यहाँ पर चिकन में से मैंने इसकी तमाम हड्डियाँ जो हैं वो निकाली थी। यहाँ पर जो है वो मैं बटन प्रेस कर रही थी ताकि
मशीन जो है वो चले और मैं इसको अच्छे तरीके से इसका क्रश कर लूँ। तो यहाँ पर जो है जब आप इसका अच्छे तरीके से, जितना अच्छे तरीके से इस मसाले को क्रश करेंगे, आपके कबाब उतने ही ज़्यादा अच्छे जो हैं वो बनेंगे। हाँ, ये घर के कबाब जो हैं वो ज़्यादा ही ठीक रहते हैं, क्योंकि बाज़ार से अगर इस तरह से कबाब लें तो वो एक तो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, तो दूसरा पीस के लिहाज से भी उसमें पीसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। घर में अगर बनाए जाए, अगर 1 किलो मुर्गी का गोश्त हो और उसमें आधा किलो चने की दाल को शामिल किया जाए, तो आप 40 से 50 कबाब जो हैं वो आसानी से घर में बनाकर उनको फ्रीज़ कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसलिए मेरी अम्मी जो हैं वो इस तरह से कबाब बना के रख लेती हैं, ताकि जब भी कोई ऐसी चीज़ जो है वो बनाई जाए जो घर में ना खाई जाए, उसके साथ कबाब बना ले। तो इस तरह से मेरी अम्मी इतने ज़्यादा कबाब बना के जो है वो रख लेती हैं, ताकि उनको किसी भी टाइम इस्तेमाल में लाया जा सके। यहाँ पर ये तमाम मसाला जो है वो इसका अच्छे तरीके से मैंने क्रश कर लिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको क्रश किया है। यहाँ पर जो है वो तमाम कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। 1 किलो के गोश्त से जो है वो 60 प्लस कबाब जो हैं वो तैयार हुए हैं। आप इनको अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर देंगे। 1 दिन फ्रीज़ करने के बाद इनको निकाल लेंगे और एक शॉपर में शामिल कर लेंगे। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मेरी सूजी के हलवे की रेसिपी और ये कबाब की रेसिपी आपको कैसी लगी, और आप भी इस रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।